नमस्कार, जय हिंद, सभी का स्वागत। पुनः मेरे चैनल पर और एक और वीडियो में आपसे बात होने वाली है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स की। जी हाँ, पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म निकले हैं भारत की एक विश्वविद्यालय से, जिसमें यदि आप करना चाहते हैं अप्लाई यानी कि आवेदन, तो कर दीजिए आवेदन। लगभग 7 से 8 दिन शेष हैं एप्लीकेशन को रजिस्टर करने के लिए। कौन सी यूनिवर्सिटी है, किस विषय में आई हैं, कितनी सीटें, क्या है महत्वपूर्ण तिथियाँ, क्या है फीस, सभी जानकारी कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में आपको देने का किया जाएगा प्रयास। अपने समय, समझ और इंटरनेट का जो भी डेटा है उसके अनुसार वीडियो को देखिएगा। और कोई समस्या, सवाल, उलझन आपको होती है इस वीडियो को देखते वक्त या देखने के बाद, तो सवाल मुझसे कर सकते हैं। एक वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी के निकले हैं एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट को सबसे पहले सुन लीजिए, फिर करेंगे एक एक करके हम बातचीत। 16 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक आप कर सकते हैं रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म को। इस बात का रखिएगा विशेष रूप से सभी बच्चे ध्यान, जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इस विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। और सीट से पहले ये सुन लीजिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। एमफिल यदि आप पास हैं या एमफिल कर रहे हैं या आपका एमफिल सबमिट हो चुका है, या एमफिल कर रहे हैं या कर चुके हैं, या एमफिल सबमिट हो चुका है या कोर्स वर्क हो चुका है, तब इन सभी बच्चों को एग्जामिनेड रखा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। फिर से सुन लीजिए, एमफिल कर चुके हैं, एमफिल कर रहे हैं, कोर्स वर्क या आपका हो चुका है, रिसर्च सबमिट हो चुकी है लेकिन वाइवा नहीं हुआ है, इस बच्चों को एमफिल पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। उनको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगली चीज़, जिन बच्चों का यूजीसी का नेट या फिर सीएसआईआर का नेट जेआरएफ कुछ भी है, उनको भी एग्जामिनेड रखा गया है। ऐसे कैंडिडेट जो सेट या गेट पास हैं, उनको भी एग्जामिनेड रखा गया है। SLET ये भी एग्ज़ाम होता है, यदि आपने इसको भी पास किया है तो भी आप एग्जामिनेड हैं। यदि आप जस्ट पास हैं, बीएचयू लेता है जस्ट को, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस स्टेट टेस्ट होता है, यदि आपने इसको भी पास किया है तब भी आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। इसके अलावा जिनका DBT JRF है, जिनका DST इंस्पायर है, और जिनका कोई और फेलोशिप मिल रही है, कोई टीचर एसोसिएट स्कॉलर है, इन सभी कैटेगरी और एग्जामिनेड पास स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से, रिटन एग्जामिनेशन से छूट दी गई है, जिसको इन शॉर्ट में KNURET बोलते हैं। इसके बाद का रखिएगा विशेष रूप से ध्यान। अगली चीज़, एकेडमिक परसेंटेज। यदि आपके मास्टर्स डिग्री में ओबीसी में क्रीमी लेयर और जनरल कैटेगरी में 55% अंक आए हैं, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए। लेकिन यदि आप SC ST ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर और PWD हैं, तब आप यदि 50% अंक पाए हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट में सारे सेंट्रल वाले लागू होंगे, इस बात का याद रखिएगा। और जो ऐसे विद्यार्थी हैं, अब तो वह शिक्षक होंगे, जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपना मास्टर्स कर लिया था, उनको भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ में उनको भी 50% यदि है मास्टर्स में तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन आपका 100 नंबरों का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 3 घंटे का होगा पेपर। MCQ माध्यम से 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से रिसर्च मैथोलॉजी के 50 क्वेश्चन और आपके सब्जेक्ट स्पेसिफाई 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है 50%, सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए 50%। यदि आप क्वालिफाई मार्क्स लाते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा, इस बात का भी आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। रिजर्वेशन की पॉलिसी जो वेस्ट बंगाल के अकॉर्डिंग तय की गई है यूजीसी के द्वारा, वही यहाँ पर भी लागू होगी, इस बात का भी आप सभी बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एंट्रेंस की डेट से कुछ हफ्ते पहले आपको मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस है 300 रुपये की, ठीक है। वेबसाइट का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक, ऑनलाइन फॉर्म का लिंक आपको सब दे दूंगा। अब क्या रह गया है, सीट्स किस विषय में आई हैं, कितनी सीटें, और लास्ट डेट याद रखिएगा 16 मई 2021 रात्रि 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट में आई हैं टोटल 100 सीट्स, 100 सीटें आई हैं, 18 विभाग है, ठीक है।
और इसके अलावा सभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सब्र कीजिए। एरिया ऑफ एक्सपेक्टेड स्पेशलाइजेशन यानी कि किन विशेष सब्जेक्ट के किस विशेष कीवर्ड्स क्षेत्र पर काम करवा सकता है या करवाना चाहता है, ये विश्वविद्यालय अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वे भी बताऊंगा, उसको आप देख भी लीजिएगा और कुछ का मैं पढ़कर भी बता दूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। किस विषय में कितनी सीटें हैं, ध्यान से सुनिएगा और कोई उलझन डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। लाइक डिसलाइक कमेंट शेयर अपनी बुद्धि समझ के अनुसार कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें हैं। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये नहीं बताऊंगा, ये बताऊंगा तो और टाइम ज़्यादा लग जाएगा, समय बचाना है मुझको। ठीक है, आप प्रोस्पेक्टस देख लीजिएगा वेबसाइट पर जाके। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट है। COSOD कोर्स का नाम है COSOD, जिसमें 2 सीटें हैं। फिजिक्स में 3, फिलॉसफी में 6, मीनिंग इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं। मेट्रिकुलर इंजीनियरिंग में 6 और 3 9 और 1 10 10 11 12 सीटें आई हैं। ठीक है, मेट्रिकुलर इंजीनियरिंग में 12 सीटें हैं। मैथमेटिक्स में आई हैं 7 सीटें हैं। लॉ फैकल्टी में 2 सीट है। हिस्ट्री में आई हैं आपकी 1 2 4 लगभग 8 सीटें हैं। हिस्ट्री में आई हैं 8 सीटें। हिंदी में आई हैं 5 सीटें। ज्योग्राफी में आई हैं 6 और 4 10 और 10 और 2 12। ज्योग्राफी में आई हैं 12 सीटें, देखकर बोलना पड़ रहा है, याद नहीं है। CCSI कोई कोर्स होगा, मुझे जानकारी नहीं है इसकी। CCSI में आई हैं 2 सीटें। एजुकेशन में 1, कॉमर्स में 3, केमिस्ट्री में 6, बंगाली क्योंकि बंगाल में है तो बंगाली चाहे लैंग्वेज कह लीजिए, बंगाली साहित्य कह लीजिए, बंगाली फिलॉसफी कह लीजिए, लेकिन यहाँ बंगाली लिखा हुआ। इसके अंदर आई हैं 1 2 3 3 6 6 और 8 14 सीटें आई हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी में आई हैं 4 सीटें। एनिमल साइंस में आई हैं आपकी 8 सीटें। तो ये है टोटल सीटें, किस विषय में कितनी सीट हैं। और जो मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा मैं आपको, उस गूगल ड्राइव के लिंक को ओपन करिएगा, 4 पेज का PDF मिलेगा। उसके फर्स्ट एंड सेकंड पेज पे दिया होगा एरिया ऑफ एक्सपेक्टेड स्पेशलाइजेशन, यानी कि किन किन विशेष क्षेत्र कह लीजिए, विशेष कंडीशन कह लीजिए, विशेष एरिया ऑफ रिसर्च कह लीजिए, जिन पर वेस्ट बंगाल की डिपार्टमेंट जो PhD के लिए फॉर्म निकाले हैं इस पर काम करा रहे हैं। तो अपना रिसर्च प्रपोजल कह लीजिए, सिनॉप्सिस कह लीजिए, राइटअप कह लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग तैयार कीजिएगा। लगभग 1000 से 1500 शब्दों के बीच में, इस बात का ध्यान रखिएगा। राइटअप नहीं है, सिनॉप्सिस है, जो उसके पॉइंट टू पॉइंट होते हैं सब लिखिएगा। हाइपोथेसिस, चैप्टराइजेशन, डेटा कलेक्शन और उसमें आपकी हाइपो और रिसर्च मेथोलॉजी, रेफरेंसेस और रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव रिलेवेंस ऑफ लिटरेचर एंड आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सभी लिखिएगा अपने सिनॉप्सिस में, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त सिनॉप्सिस ले जाना और उसके बिना इंटरव्यू नहीं होगा, ये आप सभी जानते हैं। तो काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में करिए PhD के लिए अप्लाई। 16 मई 2021 मध्यरात्रि 11:59 तक लास्ट डेट है। रजिस्ट्रेशन की फीस है 300 रुपये। बहुत से बच्चों को एग्जामिनेटेड किया गया है और अपना कर दीजिए रजिस्ट्रेशन। कोई और मन में सवाल जवाब जिज्ञासा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, परिवार के पास रहिए, पुस्तकों के पास रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए। जय हिंद, जय भारत।